समीकरण दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा प्लस 2, और इसे हमें हल करना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि थीटा का जो मान होगा वह 0 और 90 अंश के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 0 अंश से बड़ा होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा प्लस 2, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब मान इसका भर देंगे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा और प्लस 2। अब इसको हल करेंगे। कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको उतार लेते हैं पहले, माइनस 3 कास थीटा प्लस 2, और लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है इनको अगर पक्षांतर कर दें, या प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस कास स्क्वायर थीटा इधर आएगा, ये हो जाएगा प्लस कास स्क्वायर, और इधर 0 बचेगा। हल करने पर आ जाएगा 0 बराबर, यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ना है, तो यह हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा, और 2 में से घट जाएगा तो यह हो जाएगा 1 बराबर 0। या इसी को हम लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास थीटा प्लस 1 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है। जैसे हम लोग द्विघात समीकरण हल करते हैं वैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा पहले 2 में करेंगे तो 2 एक करने हो जाएगा 2, और हम लोग जानते हैं कि जिसका गुणा करते हैं उसी को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 2 में जब 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर थीटा और माइनस और 3 कास थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 कास थीटा और प्लस कास थीटा, पूरा मिला के 3 कास थीटा हो जाएगा, और प्लस 1 बराबर 0। हल करने पर आ जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 कास थीटा, माइनस से उसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस कास थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें 2 कास थीटा कामन ले लेंगे इसमें और इसमें, तो जब 2 कास थीटा कामन लेंगे तो यहाँ पर 1 कास थीटा बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा। इसमें माइनस 1 कामन ले लेंगे तो माइनस कामन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस कास थीटा हो जाएगा प्लस कास थीटा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0। अब कास थीटा माइनस 1 दोनों में कामन है, तो कास थीटा माइनस 1 कामन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा 2 कास थीटा माइनस 1 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है तो बारी बारी से दोनों को 0 करेंगे। एक बार जब कास थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कास थीटा बराबर 1, और 1 का मान होता है कास 0, यानी थीटा का मान हो जाएगा 0। लेकिन ये अग्राह्य है क्योंकि हमें थीटा का मान दिखाना 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको हल करेंगे, यह हो जाएगा 2 कास थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो इसको हल करने पर आ जाएगा 2 कास थीटा बराबर 1, इसको पक्षांतर करने पे यानी आ जाएगा कास थीटा बराबर 1/2, और 1/2 मान होता है कास 60 अंश का। तुलना करेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 60 अंश। यह जो 60 अंश है वह 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा है, यही हमें मान निकालना था थीटा का, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 अंश। यही प्रूव हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।